नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको एक समकोण त्रिभुज, एक सामान्य त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के सूत्र को बड़े ही आसान व रोचक ढंग से आपको समझाऊंगा, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। और अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र को हम समझते हैं। इसके लिए हम एक आयत के क्षेत्रफल के सूत्र का प्रयोग करके हम समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र को प्राप्त करेंगे। हमारे पास ये एक आयत है, इसकी लंबाई हम a मान लेते हैं और इसकी चौड़ाई हम b मान लेते हैं। अब जिस आयत की लंबाई a और चौड़ाई b हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई, अर्थात a गुणा b। तो यदि हमें इस आयत के क्षेत्रफल का सूत्र याद है तो हम समकोण त्रिभुज का सूत्र इस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम इस आयत को विकर्ण के अलोंग काट लें तो ये दो एक जैसे हिस्सों में बंट जाएगा। देखिए, ये दोनों एक जैसे हिस्से क्या है? समकोण त्रिभुज है। इनको माप के भी देख सकते हैं कि दोनों हिस्सों का माप क्या है? बिल्कुल समान है, एक दूसरे को ढक लेते हैं। अब देखिए, पूरे आयत का जो क्षेत्रफल है वो a गुणा b है, लेकिन अब हम आधा क्षेत्रफल अलग कर देते हैं तो पीछे जो आधा भाग अर्थात एक समकोण त्रिभुज बच गई है उसका क्षेत्रफल भी a गुणा b का आधा हो जाएगा। तो अब समकोण त्रिभुज के केस में a क्या है? आधार, और b क्या है? लंब। तो समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होगा 1/2, a लिखेंगे हम आधार और b होगा लंब। इंग्लिश में 1/2 बेस इंटू हाइट। इसी प्रकार हम किसी सामान्य त्रिभुज का क्षेत्रफल भी एक आयत के क्षेत्रफल से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे फिर से हमारे पास ये एक आयत है जिसकी लंबाई a और चौड़ाई b है। क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई अर्थात a गुणा b होगा। अब देखिए, सुविधा के लिए मैं इसी माप का ही एक और आयत ले लेता हूँ और इस आयत से जो इस आयत की चौड़ाई है उसी ऊंचाई की एक त्रिभुज काट लेता हूँ। अब इस त्रिभुज की आधार, इस त्रिभुज का आधार देखिए a के बराबर है और इस त्रिभुज की ऊंचाई b के बराबर है। इस त्रिभुज को मैं काट करके अलग कर लेता हूँ। अब देखिए, अब इसके 3 टुकड़े हो गए और अगर हम 2 छोटे टुकड़ों को और मिला दें तो इससे भी हमें एक त्रिभुज प्राप्त होती है। अब देखिए,
करने का अभिप्राय ये है कि एक आयत दो त्रिभुजों में बंट गया है और ये दोनों त्रिभुजें भी बिल्कुल एक समान है, एक दूसरे के ऊपर आप रख करके देख सकते हैं। तो ये आयत जो है वो एक समान दो भागों में बंट गया है। एक भाग का क्षेत्रफल पूरे आयत के क्षेत्रफल का आधा होगा। जो पूरे आयत का क्षेत्रफल क्या है, ए गुणा बी है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इसका आधा, ए कोटे दो ए गुणा बी होगा। तो अब ए यहाँ पर क्या है, आधार, ए कोटे दो गुणा ए को हम लिखेंगे आधार, और बी क्या है, ऊंचाई। एक सामान्य त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र ए कोटे दो गुणा आधार गुणा ऊंचाई होगा। अब हम एक समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के सूत्र को समझते हैं। समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के सूत्र को समझने के लिए भी हम एक आयत का प्रयोग करेंगे। हमें पता है कि यदि इस आयत की लंबाई a और चौड़ाई b है तो इसका क्षेत्रफल a गुणा b अर्थात लंबाई गुणा चौड़ाई होगा। अब मैं यदि इस आयत का एक हिस्सा एक तरफ से कट कर लेता हूँ और उसे दूसरी तरफ जोड़ देता हूँ। देखिए मैंने क्या किया है, ये हिस्सा एक तरफ से कट करके दूसरी तरफ जोड़ दिया है, तो हमें एक समांतर चतुर्भुज प्राप्त होगी। अगर हम इस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल पर विचार करें तो क्षेत्रफल में कोई बदलाव नहीं हुआ है, क्योंकि ये टुकड़ा इधर से कट के हमने इधर जोड़ दिया है। तो इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी वही रहेगा जो इस आयत का क्षेत्रफल था। अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी a गुणा b होगा। अब a और b के नाम चेंज हो जाएंगे बस। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा एक अर्थात आधार, b मतलब ऊंचाई। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा आधार गुणा ऊंचाई।